Assalamualaikum dear students of क्लास ट्वेल्थ। तो बेटा जो आज आपका टॉपिक है आज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 15 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो यहां पे हम लिखेंगे जैसे कि पहले कल हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो बेटा characteristics of group 15 elements so far are concerned. We have already studied about the first characteristics of group 15 elements, which comprises your basic strength. So what happens with the basic strength of group of hydrides of the group 15 elements? As we go down the group, the basic strength generally decreases. So as we have already mentioned yesterday, that ammonia is distinctly basic, but the basic strength generally decreases as you go down the group. So today we are going to discuss the rest of the characteristics of group 15 elements, of the hydrides of the group 15 elements. Characteristics of group 15 elements. यहाँ पे हमने मेंशन करना है ब्रैकेट में हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स, characteristics of hydrides. तो बेटा अगर हम देखना चाहेंगे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कल जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, आज जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी तो इन अदर वर्ड्स हीट रेजिस्टेंट। कौन कौन से यहाँ पे हाइड्राइड्स है? तो जो हमारे पास हाइड्राइड्स है उनमें से है, जैसे हमारे पास द थर्मल स्टेबिलिटी, the thermal stability of hydrides of group 15 elements thermal stability of group 15 elements decreases in the following order. तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, थर्मली जो NH3 है सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो NH3 है इसका साइज छोटा है, सो ये हीट रेजिस्टेंट ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा हीट देने की जरूरत है तब जाके ये ब्रेक हो सकता है, तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे, इसके बाद PH3 आता है, which in turn is more thermally stable than that of SH3. Ammonia is more stable than phosphine. Phosphine is more stable than arsine. Arsine is in turn more stable than cetibine SbH3, and cetibine is more thermally stable than bismuthine BiH3. तो बेटा ये है इनका थर्मली स्टेबल ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, हम यहाँ पे ये लिखेंगे ammonia is thermally more stable
ब्रैकेट में लिखेंगे हीट रेजिस्टेंट, because of small size, but bismuthine is thermally less stable because of large size. अब बेटा है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो बेटा जो सेकंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बेटा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इट इज समहाउ इनवर्स ऑफ द थर्मली स्टेबल कैरेक्टर। हम देखना चाहेंगे जो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। रिड्यूस वही चीज करता है जिसमें वीक बॉन्डिंग होगी। तो सबसे वीक बॉन्डिंग किसमें है, वो है बिस्मिथाइन में, बिकॉज लार्ज साइज ऑफ बिस्मिथाइन, तो इसमें वीक बॉन्डिंग होगी और ये ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर विच वी आर गोइंग टू मेंशन हियर। तो बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे the reducing character follows the order NH3 is possess less reducing power than that of PH3, which in turn possess less reducing power than that of ASH3, which in turn possess less reducing power than that of SBH3, so which in turn possess less reducing power than that of bismuthine BiH3। तो बेटा यहाँ पे क्लियर हो गया बिस्मिथाइन का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। अब बिस्मिथाइन में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर क्यों है, बिकॉज बिस्मिथाइन पॉजेस लार्ज साइज, और जितना लार्ज साइज होता है उतनी वीक बॉन्डिंग होती है, और जितनी वीक बॉन्डिंग होती है उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है। NH3 possess less reducing power, because of small size and strong bonding. In NH3, but BiH3 possess greater reducing power because of large size
large size, and because of large size and weak bonding, तो जितनी वीक बॉन्डिंग होगी उतना ही रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। तो बेटा ये था रिड्यूसिंग पावर के। तो रिड्यूसिंग पावर में अगर आप देखना चाहेंगे तो अमोनिया का सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगा और BiH3 यानी कि बिस्मिथाइन का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो बेटा ये कभी कभार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हाइड्राइड्स है उनका रिड्यूसिंग पावर कैसे डिक्रीज हो जाता है या कैसे इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा आप ये ऑर्डर मेंशन करेंगे वहां पे। तो बिस्मिथाइन का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है और अमोनिया का सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है। रीजन तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ है, ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा अगर हम देखेंगे जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स यूजुअली इंक्रीज एज यू गो डाउन द ग्रुप ऑफ द हाइड्राइड सब ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जब आप नीचे की तरफ जाते हो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बेटा इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर हम देखेंगे अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ फॉस्फाइन। क्यों है इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? इसलिए इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज इन अमोनिया देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, there is tendency to form hydrogen bonds in case of nitrogen of the ammonia. That is why phosphine में जो P होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। That is why यही रीजन है कि जो अमोनिया है उसका एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अमोनिया possess exceptionally high boiling point than that of pH3 यानी कि फॉस्फाइन से। because of hydrogen bonding, but from pH3 to BiH3 the boiling point increases. As the molecular mass increases. Same trend
same trend is observed in case of same trend is observed in case of melting points. Melting points. There is the melting points. Points increases from top to bottom of hydrides. तो अगर हम देखना चाहेंगे जो NH3 है इसका है 238.6 केल्विन इसका है। अगर देखना चाहेंगे हम pH3 का है 185.3। अगर हम देखना चाहेंगे क्या कहते हैं इसको ASH3 इसका है 210 केल्विन। तो SbH3 का इसका है 240 केल्विन और बेटा BiH3 इसका है 290 केल्विन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया इसका एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट है देन दैट ऑफ फॉस्फाइल। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी इन केस ऑफ अमोनिया, बट as we see the boiling points increase from pH3 to BiH3 is just because the molecular mass increase. जितना molecular mass increase हो जाता है तो उतना ही boiling point melting point increase हो जाता है। तो बेटा ये कुछ important characteristics थे आप ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।